हाँ जी, 433 पॉइंट है डेरिवेटिव डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम जो होता है, डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम से क्या चीज़ आती है, गैस्ट्रोसप्लैनिक लिगामेंट। सही है, तो बेसिकली क्या होता है कि दो मेसोगैस्ट्रियम होती हैं, एक होती है डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम और एक होती है वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। सही है, तो अब जो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम है उससे क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो वेंट्रल जो सामने वाली होती है मेसोगैस्ट्रियम, वेंट्रल जो सामने वाली होती है मेसोगैस्ट्रियम, उससे आपके पास फाल्सीफार्म लिगामेंट आता है। सामने क्या चीज़ें होती हैं, फाल्सी चीज़ें होती हैं, फाल्सीफार्म लिगामेंट होता है। राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स होते हैं। क्रोनरी लिगामेंट, क्रोनरी बिल्कुल सामने फ्रंट पे पड़े होते हैं, ठीक है। और हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट और लेसरमेंटम। अब इसको कैसे याद रखना है, देखो जो दिल होते हैं ना बड़े फॉल से होते हैं, ठीक है, लेकिन दिल सामने भी पड़े होते हैं और कभी वो राइट पे जाते हैं कभी लेफ़्ट पे जाते हैं। तो राइट और लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, फॉल्स दिल फैल्सीफॉर्म लिगामेंट और दिल से कोरोनरी लिगामेंट। सही है, और साथ हेपेटोड्यूडनल और लेसरमेंटम भी होता है, ठीक है। सो ये हो गए वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम सामने वाले। अब डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम का निमोनिक है 3G। सही है, 3G। 3G के साथ लीनो रीनल लिगामेंट, लीनो रीनल लिगामेंट को सप्लीनो रीनल लिगामेंट में कहते हैं। 3G में क्या होता है, अगर स्टमक जो है वो मिले डायफ्राम के साथ तो गैस्ट्रोफ्रेनिक, अगर स्टमक जो है वो मिले स्प्लीन के साथ तो गैस्ट्रोस्प्लिनिक, और अगर स्टमक जो है वो उसकी जो अमेंटम होती है वो कौन सी है, ग्रेटर अमेंटम, ग्रेटर अमेंटम। सही है, तो ये 3G और लीनो रीनल लिगामेंट विच इज़ स्प्लीन और रीनल यानी उसका जो कॉम्बिनेशन होता है। और लीनो रीनल लिगामेंट के अंदर टेल ऑफ पेनक्रियाज होती है, यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ स्प्लेनिक आर्टरी होती है, ये भी MCQ आता है। आगे जी पेज पॉइंट नंबर है 434, एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट इज। तो जो एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का वो कौन सा होता है, वो होता है सेमिनल वेजिकल। अब इधर आप लोगों ने ना जनाब ये एक जो टेबल बना हुआ है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट, तो इसमें आप लोगों ने करना है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट और मुलेरियन डक्ट और मीजोनेफ्रिक डक्ट या वुल्फियन डक्ट। अब इसको कैसे याद रखना है, इसको कैसे याद रखना है, देखें जो होती है ना पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट वो होती है मदरली होती है ना, तो मलेरियन लाइक फेमिलियर होती है। और जो होती है ना मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट वो बेसिकली क्या होती है, इसको नो ऑफेंस बट यू हैव टू रिमेंबर दिस पे सिंपल ट्रिक, आई एम ऑल्सो ए मेल, मेल्स ऑल मेल्स आर वुल्फ्स, ठीक है, ऑल नॉट ऑल मेल्स, सम मेल्स आर वुल्फ्स। सही है, सो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है उसे कहते हैं वुल्फियन डक्ट। सही है, तो बेसिकली ये क्या देगी, ये इसका निमोनिक होता है मेल्स में सीड। सीड स्टैंड्स फॉर व्हाट, सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल, सेमिनल वेजिकल। ई फॉर एपिडिडमस, ई फॉर इजैकुलेटरी डक्ट, ई फॉर एपिडिडमस, ई फॉर इजैकुलेटरी डक्ट, और डी फॉर डक्टस डेफरेंस और वास डेफरेंस। तो सीड निमोनिक है, और साथ अपेंडिक्स एपिडिडमस भी होता है। तो सीड निमोनिक है मेल्स में, यानी ये मेनली मेल्स में होती है। कौन सी, मीज़ो, मीज़ो मेल्स जो वुल्फ होते हैं वो मीसने भी होते हैं, तो मीसो, मीसो नेफ्रिक डक्ट। याद हो गया ना, सिंपल, सीड भी निमोनिक इसका याद हो गया। और इसका ओवरी में कौन सा होता है डेरिवेटिव, ठीक है, तो ओवरी में बेसिकली ये देता है अपेंडिक्स वेरिकुलोजा, ठीक है, और डक्ट ऑफ गार्नियर। सही है, ये इतना नहीं पूछा जाता। अब आ जाते हैं अगली पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो मुलेरियन डक्ट है, तो ये मेनली फीमेल से रिलेटेड है। तो फीमेल में ये क्या चीज़ें देगी, तो ये फीमेल में देगी सी से सर्विक्स, यू से यूट्राइन ट्यूब्स और यूट्रस, और ए से हाइड्रेटेड ऑफ मॉर्गेनल वट एवर। बट इसमें आप लोगों ने सर्विक्स और यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब मेनली याद रखना है। और मेल में जो इसका वो होता है काउंटर पार्ट, वो होता है बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट, वो होता है अपेंडिक्स टेस्टिस। जो मेल में इसमें काउंटर पार्ट कह रहा हूँ डेरिवेटिव होता है, तो अपेंडिक्स टेस्टिस, अपेंडिक्स टेस्टिस इन मेल्स, तो ये डेट इज़ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। सो मलेरियंस प्यारी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, सो डस्ट लाइक मदरली होता है, इसमें फीमेल वाली चीज़ें आएंगी, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, वट एवर यू लाइक। ओके, उसके बाद मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो पैराऑफ्रोन और एपोफ्रोन देते हैं। इफ्रंट ट्यूल्स और पैराडिडमस जो है वो मेल्स में देते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी कुछ उसने फैलस, यूरिथ्रल फोल्ड्स, यूरिथ्रल फोल्ड्स का और जेनिटल स्वेलिंग का लिखा है। जेनिटल स्वेलिंग जो है वो लिबिया मेजोरा और मेल्स में स्क्रोटम, यूरिथ्रल फोल्ड जो है वो लिबिया मिनोरा, और फैलस जो है वो क्लिटरस, ठीक है। इसमें आप लोगों को अगर याद रखना ही है तो आप लोग ये देखें, दिस इज़ जेनिटल टुबर्कल, जेनिटल टुबर्कल, और ये है यूरोजेनिटल फोल्ड्स। ये पूछने हैं कि अगर जेनिटल टुबर्कल का मसला हो तो ये बाहर वाला एपीस्पेडियसिस, और यूरोजेनिटल फोल्ड्स का मसला हो तो फिर क्या होता है, हाइपोस्पेडियसिस। तो ये याद रख लें, सही है। यूएसएमएल फेवरेट उसने दे दिया है जी, जेनिटल रिज, जेनिटल स्वेलिंग, जेनिटल फोल्ड्स और जेनिटल टुबर्कल की चीज़ें, ठीक है। तो
जो जेनिटल फोल्ड्स होते हैं वो लिबिया मिनोरा, और उधर जो है मेल्स में वो क्या देते हैं, वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पीनस, जबकि जेनिटल ट्यूबरकल जो होता है वो क्लिटरस, डैट इज ट्यूबरकल वो क्लिटरस, और वो ग्लैंड्स पेनस देता है मेल्स में। सही है। बाकी जेनिटल रिज जो है वो ओवरी और मेल्स में टेस्टिस, और जेंटल स्वेलिंग जो होती है वो लिबिया मेजोरा और मेल्स में स्क्रोटम। चलो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज क्विकली गो थ्रू दी इंपॉर्टेंट वंस हियर ना, कि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। जो काउंटर पार्ट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट होता है वो कौन सा होता है, डेट इज सेमिनल वेजिकल डिक्टस डेफरेंस रिजर्कुलेटरी डक्ट। अगर सारे दिए हो तो आपने यूजुअली डिक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस को प्रेफर करना होता है। गार्टनर डक्ट इन फीमेल्स जो होती है, काउंटर पार्ट ऑफ मलेरियन डक्ट होता है वो सेमिनल कॉलिकुलस होता है। काउंटर पार्ट ऑफ रेटी टेस्टिस जो होता है वो रेटी ओवरी होता है। एम्ब्रियोलॉजिकल काउंटर पार्ट ऑफ यूरोरेक्टल सेप्टम जो होता है वो पेरिनियल बॉडी होती है। सही है। और फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ लिबिया मेजोरा जो होता है वो स्क्रोटम होता है। ये टेबल याद हो गया तो सब कुछ याद हो गया। जो फॉलोइंग द फंक्शनल लेमरेंट ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट इन मेल्स, तो वो सेमिनल वेजिकल होता है। उसके बाद आता है जी 435 पॉइंट, व्हाट इज द रेमिनेंट ऑफ गबर नेकुलम टेस्टिस, तो दैट इज सक्रोटल लिगामेंट। गबर नेकुलम जो होता है उसका रेमिनेंट इन फीमेल होता है राउंड लिगामेंट या ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, सही है। और टेस्टिस में बेसिकली रेमिनेंट ऑफ गबर नेकुलम टेस्टिस जो होता है वो सक्रोटल लिगामेंट होता है। उसके बाद आता है जी हमारे पास 436 पॉइंट है। 436 पॉइंट है, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्स दी ऑन गोइंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान जो है ना वो मेंटेन करता है ऑन गोइंग प्रेगनेंसी। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम होता है और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है वो प्लेसेंटा आता है। सही है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा आता है। ये एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा कह लें कि हर पेपर में आता है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है बीटा एसिजी जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन। सही है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिक्रीट होता है, दी हार्मोन सिक्रीटेड बाय दीज प्लेसेंटा, यानी कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है और उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट करता है ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को। इनिशियली जो होता है उसके बाद क्या हो जाता है कि प्लेसेंटा आके कहता है कि भाई तू निकल यहाँ से। सही है। फिर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है प्रोजेस्टेरोन उसको प्रोड्यूस करने वाली चीज़ होती है प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन जो होता है, सही है, डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द फीटल एड्रिनल ग्लैंड एंड प्लेसेंटा। बाकी नाउ लेट्स सी सम एमसीक्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट इनोवुलेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, तो एंडोजेनस कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स हों तो वो इनोवुलेशन रोक देंगे, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सपोर्ट प्रेगनेंसी अप टू, तो वो 1 to 8 वीक्स तक करता है कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद आप लोगों को पता है कि प्लेसेंटा आ जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसर विच हार्मोन दैट मेंटेन्स प्रेगनेंसी इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो प्रोजेस्टेरोन। बीटा एसिजी प्रिजर्व्स कॉर्पस ल्यूटियम। लास्ट 7 months प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय प्लेसेंटा। ड्यूरिंग 7 months एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। सोर्स ऑफ रिचन प्रोजेस्टेरोन इन लास्ट सेमेस्टर प्लेसेंटा। इन लेट मिड ट्राइमेस्टर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा। यार प्लेसेंटा प्लेसेंटा प्लेसेंटा। टर्शरी विलस कंटेन्स फीटल विलस, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को विलस भी पढ़ा देता हूँ। ऑब्लिट्रेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी अकर्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ, तो फ्यूजन किस चीज़ की होती है जिसकी वजह से ऑब्लिट्रेशन ऑफ यूट्राइन कैविटी होती है, तो इसका निमोनिक है कैप, CA फॉर कैप्सुलरिस और P फॉर प्राइटेलिस। इन मिड ट्राइमेस्टर RBC प्रोड्यूस में पीछे भी हमने किया लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एसिजी, तो प्रिजर्वेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बीटा एसिजी जो होता है वो कॉज करता है फोलिकल मेचुरेशन इन फीमेल फीटस, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बीटा एसिजी 35 to 40 होता है। टू कंफर्म प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेक इन यूरिन, तो बीटा एसिजी को चेक करते हैं।